जंगलात हमें बहुत से वसाइल फराहम करती हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में हम जंगलात के फवाइद और इसके साथ साथ फॉरेस्ट थेरेपी के बारे में बात करेंगे। दुनिया भर में पाए जाने वाले जंगलात पेचीदा माहौलियाती निज़ाम जिंदगी से भरपूर हैं, जिनके बारे में ये अंदाजा लगाया गया है कि जंगलात दुनिया की 80% हिस्से पर मौजूद पौधों और जानवरों की अनवाह का घर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 350 मिलियन लोग जंगलों के अंदर या इसके करीब रहते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए इन पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। इसमें लाखों मुकामी लोग शामिल हैं जो अपनी जिंदगी और बका के लिए तकरीबन मुकम्मल तौर पर जंगलात पर इन्हिसार करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.6 बिलियन लोगों की रोजी रोटी का इन्हिसार जंगलात पर है। दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी खाना पकाने के लिए लकड़ी का ईंधन इस्तेमाल करती है और वो कम्युनिटीज जो जंगलात में या इसके करीब रिहाइश पजीर हैं, उनके लिए जंगली खानों में फल, मशरूम, सब्जियां, गिरीदार मेवाजात के अलावा जंगलात में पाए जाने वाले जंगली जानवर भी प्रोटीन का एक बहुत ही अहम जरिया हैं। सामईन, यूं कहना चाहिए कि जंगलात हमारी जमीन के फेफड़े हैं जो हमारी आबोहवा को साफ रखने में मदद करते हैं और कुर्राए अर्ज़ को 40% ऑक्सीजन फराहम करते हैं। जंगलात जमीन पर पानी के निजाम को मुनज़्ज़म करते हुए बारिशों में इजाफा करते हैं और पानी के मेयार को भी बेहतर बनाते हैं, जिसकी हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। इसके साथ साथ जंगलात के सबब से जमीन के कुछ इंतहाई नाजुक माहौलियाती निजामों को बेहतर तौर पर तरतीब पाने में मदद मिलती है। फोटोसिंथेसिस के जरिए से जंगलात में मौजूद दरख्त और पौधे ऑक्सीजन फराहम करते हैं जो इंसान और जानवर सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सामईन, जंगलात मौसमियाती तब्दीलियों में अहम किरदार अदा करने के अलावा हमारी फजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर बहुत सी ग्रीन हाउस गैसों को जज्ब करते हैं, कम करते हैं, मिट्टी के कटाव, लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदों के खतरे को कंट्रोल करने या फिर कम करने और इसके साथ साथ ज़राई पैदावार के लिए दरकार माहौलियाती हालात को बरकरार रखने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जंगलात के फवाद का ये सिलसिला सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, बल्कि नेचुरल थेरेपी, जिसे बाजुकात इको थेरेपी और फॉरेस्ट थेरेपी भी कहा जाता है, ये एक ऐसी मश्क है जो दिमागी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए नेचर का इस्तेमाल करती है, जिसमें सादा सी तकनीक से इलाज के दौरान वसी तर फवाद मुयस्सर आते हैं। फॉरेस्ट थेरेपी फितरत पर मबनी वो मश्क है जो अफराद की मखसूस जरूरियात और उनके कुदरती और समाजी माहौल को जिसमें हम रहते हैं ज्यादा मुतासिर करती है और ये तरीका लोगों को अपने तमाम हवास के जरिए से फितरत की लज्जतों का तजुर्बा करने की दावत देता है। सामईन, ये दरख्तों के दरमियान पुरसुकून वक्त गुजारने का आसान तरीका है। इस मश्क के दौरान गहरे सांस लेते हुए अपने इर्द गिर्द मौजूद फितरत का मुशाहदा करने से बच्चों और बड़ों दोनों को ज़हनी तनाव से नजात मिलती है और कुदरती तरीके से सेहत और तंदुरुस्ती को मजीद फरोग मिलता है। सामईन, कई सालों के मोहतात मुताले से जापानी रिसर्चर मिस्टर ली ने अपनी तहकीक के बाद इस बात की तस्दीक की है कि जंगल में वक्त गुजारने से इज़्तिराब, अफसरदगी, गुस्से और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स में कमी वाक़ई होती है और इसके साथ साथ जंगल में वक्त गुजारना खुशी के जज्बात को मजीद बेहतर बनाता और तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाता है, जिससे हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को फ़रोग मिलता है, जबकि ये सर्जरी या बीमारी से जल्द सेहतयाबी के अमल में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। इससे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर कम होता है, तवानाई की सतह बढ़ती है और हमें नींद भी बेहतर तौर पर आती है। ये मेटाबॉलिक सेहत को बेहतर बनाने के अलावा हमारी मजमूई सेहत को भी फरोग देते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट थेरेपी में हम फितरत के जरिए एक मुनफरिद और पुरसुकून सफर का तजुर्बा करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में काबिल जिक्र तब्दीलियां पैदा होती हैं और हम इस अनमोल तरीके से दिमागी सुकून, एक सेहतमंद जिस्म और पुरअमन ताल्लुकात को फरोग देने के काबिल बन सकते हैं। सामईन, बीमारियों के इलाज के अलावा फितरत से शिफा याबी का ये राज हमें जिंदगी में मौजूद दीगर चैलेंजेस का मुकाबला करने में भी मदद फराहम करता है। सामईन, गो के जड़ी बूटियों और पत्तों से इलाज का एक अलग से तरीकाकार भी मौजूद है, लेकिन जिस तरह से जंगल में वक्त गुजारकर कुदरती माहौल से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ फॉरेस्ट थेरेपी की सूरत में ज़हनी तनाव से शिफा हासिल की जा सकती है, तो इस सूरत में ये वाक़अतन खुदा ताला की कुदरत का एक बेशकीमत करिश्मा है।